Mohammad Rehan. Let's explore today सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपसे ही हमको मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में टॉपिक देख ही चुके हैं, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीटेट शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हम CBSE बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे आपका 10-12 बोर्ड रहता है, स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, ठीक है। तो उस तरीके से जो CBSE बोर्ड आपके सेंट्रल लेवल के बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता है 10th और 12 लेवल के, उसी तरीके से CBSE बोर्ड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इस एग्ज़ाम के बारे में समझना ज़रूरी है, और ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए, किन कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा वो समझना ज़रूरी है। अगर आप टीचर हो और आप स्कूल लेवल पर 1st से 12 क्लास में एज अ गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचर के तौर पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बेस पर ही आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और देखिए इसमें ना वीडियो में आप जैसे देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, टू द पॉइंट हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, OMR बेस्ड, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम शीट बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, ठीक है। इस तरीके की कुछ शीट रहती है। अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर शीट को भी। ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? टीचर्स तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन किस कैटेगरी के टीचर? तो ऐसे टीचर जो DED या DTED, ठीक है, DED डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये DTED डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब DED के अलग अलग नाम है, ठीक है। अभी ये DLED नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पे जो DED का जो डिप्लोमा कोर्स है ये BTC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग इस नाम से जाना जाता है। तो DED आपको पता ही है, प्राइमरी क्लास में टीचिंग के लिए ये आपका डिप्लोमा होना बिल्कुल कंपलसरी है, और 12th पास होने के बाद ही आप इस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। भले ही आपने 12th साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है या आर्ट्स से किया है, उसके बेस पर आप DED में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आपका BEd है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ये जो आपका प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है टीचर्स के लिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी अपीयर्ड हो DED में या BEd में, या सेकंड ईयर अपीयर्ड हो, पास आउट हो, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम के अंदर में कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो एग्ज़ाम का ऑफिशियल वेबसाइट जो है CTET की www.ctet.nic.in, इसी वेबसाइट के ऊपर में आपके फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होते हैं। 1 मंथ का टाइम रहता है उसके लिए, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का डेट सब उसमें नोटिफिकेशन जब आता है फॉर्म फिल करने के लिए, एग्ज़ाम का डेट वगैरह सब उसमें मेंशन रहता है। एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसका रिज़ल्ट आता है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर ही चेक करने का है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आपका सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर अपीयर या पास कैंडिडेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप स्टेट लेवल पर अपने अपने स्टेट में, ठीक है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अगर आपको कोई अदर स्टेट में आपको अप्लाई करना है टीचर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप सीटेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो एग्ज़ाम हेल्पफुल है ही। इसके साथ ही जो आपके बहुत से प्रेस्टाइज और जो रेप्यूटेड CBSE स्कूल्स है, ठीक है, उन स्कूल्स में जो प्राइवेट बेस पर है, CBSE स्कूल जो टोटली नॉन ग्रांट प्राइवेट बेस पर है, उन स्कूल के लिए भी ये सीटेट एग्ज़ाम जो है इंटरव्यू के अंदर में एक बोल सकते हैं एक पॉइंट के तौर पर, एक एलिजिबिलिटी के तौर पे सीटेट एग्ज़ाम भी मांगा जाता है। मतलब वो तो प्राइवेट स्कूल ही है CBSE की, यानी मैनेजमेंट ये चाहती है वो स्कूल्स की कि जो टीचर सीटेट क्वालिफाइड करके आया है तो ऑलरेडी उसने एक प्रॉपर स्टडी किया है पेडागोजी का, ठीक है, प्रॉपर उसने स्टडी किया है अपने सिलेबस का क्लास वाइज, इसलिए उसको प्राइवेट लेवल पे भी सीटेट को एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपको अभी बेसिक पॉइंट तो सब समझ में आ ही गया होगा। इसका देखिए एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का होता है,
और इसमें टोटल 150 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो है इसका ये होता है आपका 230 आवर, ठीक है, 230 आवर्स टाइम ड्यूरेशन। 2.5 घंटे के अंदर में आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना रहता है। मतलब अगर आप टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उस लेवल पे सॉल्व नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट में हम करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी देखिए हम पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज थोड़ा इसके पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा। अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब ये इसके अंदर में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। देखिए एज लिमिट हमारा एक रह गया था, जो मिनिमम एज लिमिट है ये एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप इसका सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 ईयर 18 साल होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। कितनी भी एज में आप वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एज लिमिट जो है वो लिमिटेड है। स्टेट वाइज अगर आप देखा जाए तो सभी स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब की एज लिमिट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे एज लिमिट डिफरेंट है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे कोई आपका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सीटेट एग्ज़ाम जो है बहुत से प्राइवेट स्कूल में भी एप्लीकेबल है, और प्राइवेट स्कूल के अंदर में टीचर्स का कोई पर्टिकुलर एज लिमिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके पासिंग मार्क्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए 150 मार्क्स का तो पेपर है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, जिसको हम ओपन कैटेगरी भी बोलते हैं, तो वहाँ पासिंग के लिए ना आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 150 में से 90 नंबर इसमें आपको एग्ज़ाम में लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसके पेपर को भी डिस्कस करेंगे। पेपर 1, पेपर 2 मैथ्स सोशल साइंस ग्रुप, और पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या है, हम इसको अभी इसकी तरफ में बस आने ही वाले हैं। पहले आप पासिंग को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 60% पासिंग लिखा है, 90 मार्क्स, मतलब 150 को अगर आप 100% के तौर पे देखते हैं तो 100% का जो 60% है वो होता है 90 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपका ओपन कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए पासिंग। और अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी टीचर है मतलब, तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, और एक ईडब्ल्यूएस। पहले ये नहीं था, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी इंक्लूड है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखिए ये कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी के ही ये कैंडिडेट रहते हैं, जनरल कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम 10 लाख से कम है ईयरली। यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको हर साल बनाना पड़ता है, हर साल रिन्यू करना रहता है। तो ये कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी 82 मार्क्स, उनको मतलब 55% पासिंग पे, यानी 82 मार्क्स पे वो पास हो जाएंगे 150 में से। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 90 मार्क्स चाहिए, उसमें से 1 मार्क भी कम है, अगर 89 मार्क्स है तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। यदि कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो वो पास हो जाएंगे। और देखिए जैसे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ना इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो चीज़ें अलग अलग है। दोनों पे आपके मतलब वो क्वालिफाइड लिखा हो, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर क्वालिफाइड रहता है, मार्कशीट पे उसके मार्क्स रहते हैं। दोनों दिखने में सेम है लेकिन है अलग अलग। तो इसके पास होने के बाद आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये डिजी लॉकर करके एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब इसका रिज़ल्ट आता है तो वो उसकी जो ऑनलाइन मार्कशीट है ना वो प्रूफ नहीं रहता है आपके क्वालिफाई होने का। जो डिजी लॉकर के ऊपर में मतलब आपका ये बताया मैंने, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आती है, वो 3 से 4 महीने लगता है नियर अबाउट। अभी 2 से 1.5 महीने के अंदर में भी आ जाती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हम देखा जाए नियर अबाउट 3 मंथ के अंदर में डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे आपको साइन इन करना पड़ेगा आपके आधार कार्ड से। आप में से कई सारे टीचर्स जानते भी होंगे डिजी लॉकर एप्लीकेशन को, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे आप जब सीटेट का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे ना कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 4 कैटेगरी ही मेंशन करता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वहाँ मेंशन नहीं है। और अगर आपने ये समझ के चलिए फॉर्म फिल करा जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है स्टेट लेवल पर, तो जो मार्कशीट आएंगी फाइनल मार्कशीट, अगर आपका मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है और आपको समझ के चलिए 82 मार्क्स है या 83 मार्क्स है, तो वहाँ पे तो रिज़ल्ट आपको मतलब फेल बताएगा। फेल पास ऐसे लिख के नहीं आता उसमें, लेकिन आप जैसे देखोगे कि हम जनरल कैटेगरी की है तो आपको लगेगा कि आप फेल है। लेकिन स्टेट लेवल पे, जैसे मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में जिन कैंडिडेट्स के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है बना हुआ है,
और सीटेट के अंदर उनका 82 मार्क्स है मिनिमम, कम से कम 82 मार्क्स है, तो वो पास कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका मतलब जो मैंने बताया ना डिजी लॉकर के ऊपर में, वो आपका सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट अपलोड नहीं होगी डिजी लॉकर पर, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो है ना ईडब्ल्यूएस को अभी अलाउ नहीं किया गया है सीटेट के अंदर में। सेंट्रल लेवल की कास्ट है ईडब्ल्यूएस की, लेकिन उसको सीटेट में अभी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर में अलाउ नहीं किया गया, लेकिन स्टेट लेवल पे ये अलाउ है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट की मैंने बात की, और बहुत से स्टेट है ऐसे जहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलाउ किया गया है 82 मार्क्स पे पासिंग के लिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, 82 मार्क्स पे पासिंग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए और सीटेट का फॉर्म फिल करने के पहले, ठीक है। और वो जो सीटेट का जो मार्कशीट आएगा ऑनलाइन वाला मार्कशीट, वो मार्कशीट और जो जीआर है गवर्नमेंट जो रूल है, ठीक है, अलग अलग स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट जीआर है, गवर्नमेंट रूल है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को खास तौर से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी में जो टीचर्स का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। आपका जो ज़िला परिषद है, तहसील कार्यालय है, वहाँ जाके आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन का जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनता है। जिनका बनता है तो वो बना लीजिए, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बना लेंगे तो आपको भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जैसे 150 में से 82 मार्क्स पे आपका पासिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है पासिंग होने के लिए वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत प्रूफ के तौर पे ज़रूरत पड़ेगी। आपका स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ऑनलाइन मार्कशीट सीटेट की, और थर्ड नंबर पे वो जो गवर्नमेंट जीआर है आपके स्टेट का, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का मैंने बताया जीआर है। अभी इसकी जो रिज़ल्ट वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम है। मान के चलिए आपने 2025 में, अभी दिसंबर 2025 में सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। आप बोलोगे सर मुझे तो अभी 5 साल के बाद गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 साल तक वो आपका जो क्वालिफाइड मार्क्स है, मतलब आपने जो सीटेट क्वालिफाई किया है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 साल 7 साल 10 साल के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड है। पहले हुआ करता था 7 ईयर के लिए, लेकिन अभी लाइफ टाइम वैलिड हो गया है वो। और देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ट्वाइस अ ईयर साल में 2 बार होते हैं। नॉर्मली ये जुलाई और दिसंबर में ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है, कभी नोटिफिकेशन अगर डिले हो जाए तो जुलाई की जगह अगस्त में भी एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर की जगह जनवरी में, लेकिन नॉर्मली जुलाई और दिसंबर में ही एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा, ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ये होता है। अभी जो मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आपका जो 1st to 5th क्लास यानी प्राइमरी क्लास में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, और 6 to 8 क्लास यानी मिडिल स्कूल में आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपको ये सीटेट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बगैर आप गवर्नमेंट टीचर बन ही नहीं सकते, ठीक है। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है ये। और इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट में भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग स्टेट टीईटी बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर में महा टीईटी है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका महा टीईटी, ठीक है, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी होता है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। झारखंड के अंदर झारखंड टीईटी होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये सेंट्रल लेवल का है, लेकिन ये एग्ज़ाम को ना सभी स्टेट के जो टीचर्स है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बताया ना, ये साल में 2 बार होता ही है। और आपका ये जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जैसे महा टीईटी, ये अभी 2-3 साल, 2 से ढाई साल के अंदर में एक ही बार हुआ है। और भी बहुत सारे स्टेट के टीईटी है जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, और सीटीईटी आपका रेगुलर बेसिस पे साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है टीचर्स को कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके, ठीक है, और एग्ज़ाम के बेस पर टीचर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकें। क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए पहली सीढ़ी के तौर पे, फर्स्ट स्टेप के तौर पे काम करते हैं। अब ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको आपके स्टेट में अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है, हर स्टेट का। जैसे अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर में गवर्नमेंट टीचर बनना है तो फर्स्टली आपको सबसे पहले या तो सीटेट एग्ज़ाम या महाराष्ट्र का महा टीईटी एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद आपको फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम और होता है महा टीएआईटी, महाराष्ट्र टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद, ये एग्ज़ाम तो मतलब 200 मार्क्स का पेपर रहता है, और इसमें मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है। फेल पास इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 200 में से जितने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्कूल में सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में पवित्रा करके एक
वेबसाइट है पवित्रा पोर्टल, ठीक है, पवित्रा पोर्टल, ठीक है। पवित्रा पोर्टल करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू आप फिर शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर में CTET या UPTET पास करने के बाद सुपर TET करके एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के थ्रू आप टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती के लिए अप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। यानी आप समझ रहे हो ना, सभी पूरे इंडिया के अंदर में जो आपके 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी के जो एरिया है, उन सभी जगह पर अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम आप पास करिए, आपके स्टेट का या फिर सीटेट का। और सीटेट ज़्यादा क्यों इसको फोकस किया जाता है, क्योंकि ये साल में 2 बार होता ही है, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, ये मंथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके तरफ में। अभी देखिए इसकी जो पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है, पहले उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सीटेट के जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया है। अब पेपर 2 के अंदर में भी 2 कैटेगरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर 1 को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लैंग्वेज ऑफ पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है डाउट रहता है लैंग्वेज ऑफ पेपर में। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा मतलब पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ शॉर्ट में करने के लिए, लेकिन थोड़ा अगर लेंदी हो जाए तो आप आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्राइमरी इस क्लास 1st to 5th क्लास में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको ना सीटेट का पेपर 1 देना होगा। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपका DED डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको DTED DLED भी कहते हैं, या BTC JBT जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको फर्स्ट ईयर अपीयर्ड मिनिमम, फर्स्ट ईयर अपीयर्ड, फिर सेकंड ईयर अपीयर्ड, या फिर पास होना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम तो भी फर्स्ट ईयर अपीयर्ड होना ज़रूरी है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट रहेगा कि सर अगर हम DED फर्स्ट ईयर अपीयर्ड पे सीटेट एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, पेपर 1 हम देते हैं प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए, और हमारा सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या? नहीं, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी जब तक कि आप DED कंप्लीट नहीं करते। क्योंकि देखिए ये तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, ये आपका DED जो है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, ठीक है, आपको मतलब गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप DED में रहते हुए ही ये एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए जो कंडीशन है ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर DLED या सेकंड ईयर या पास होना ज़रूरी है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई करने का है, तो इसके बेस पर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बेस पर आप सीटेट का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने के लिए जाएंगे तब आपको DED पास का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। DED आपको वहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए। सीटेट पास करने के बाद में भी जब आपको गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो बिना DED पास किए हुए आप वहाँ नहीं जा सकते। और इसके सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीटेट का जो पेपर 1 है, देखिए इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको शॉर्ट में CDP कहा जाता है, ठीक है। CDP पेडागोजी का मीनिंग कोई गैस कर सकता है क्या आप में से? पेडागोजी यानी क्या होगा? पेडागोजी मीन्स हाउ टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाने का। और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में जो है हम लोग यहाँ पे डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है आपके, जैसे जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लियो वाइत्स्की, ये साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी और उनके क्या व्यू है चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो सब हम इस पर स्टडी करेंगे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का, देखिए यहाँ पे मार्किंग इसकी मेंशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स का है। सेकंड सब्जेक्ट आपका पेपर 1 के लिए है मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS यानी प्राइमरी क्लास तक, 1st to 5th क्लास तक। पर्टिकुलर आपका साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, EVS के अंदर ही वो सब कुछ इंक्लूड रहता है, हिस्ट्री साइंस वगैरह। तो ये 30 मार्क्स का है। अब देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो यहाँ पर है, ये आपको दोनों लैंग्वेज अलग अलग लेना पड़ेगा, इसलिए लैंग्वेज 1 का है और ये लैंग्वेज 2 का है। ये भी 30 मार्क्स के लिए, ये भी 30 मार्क्स के लिए, ऐसे करके टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर 1 के लिए मार्किंग स्कीम यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा जब हमारा ये पूरा पेपर डिस्कस करके हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पेपर 1 के अंदर आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट की मेंटेलिटी को फोकस करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। कि
एज अ टीचर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन वहाँ पर जो मतलब पेडागॉजी आपको डिस्कस की जाएगी, प्राइमरी लेवल की ही पेडागॉजी रहती है। ये प्राइमरी लेवल के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने का है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का मैं एक कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूँ। आपको ना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहता है। टोटल आपको 20 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो पूरे 20 लैंग्वेज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। हो सकता है आप में से कई सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इन लैंग्वेज के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो 20 में से आपको कोई 2 लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग लैंग्वेज को ओवरव्यू कर लेते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मिज़ोरम की लैंग्वेज है ये, नेपाली। देखिए नेपाली आप बोलोगे सर ये तो नेपाल कंट्री की भाषा को कैसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है आपका उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, वहाँ पे कई सारे मेजर एरिया में नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। नेपाली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब इनफैक्ट नेपाली मीडियम की स्कूल भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, और ये जितनी भी लैंग्वेज बताई गई है इन सब लैंग्वेज की स्कूल्स अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए तो लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो नेपाली भाषा का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन। तिब्बत भी अलग कंट्री है, लेकिन तिब्बतन भाषा हमारे यहाँ पर बोली जाती है कई सारे एरिया में। तिब्बतन लैंग्वेज की स्कूल भी अवेलेबल है, और उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से 20 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन है। आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दो याद रखिए, दोनों अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करते हैं। फिर बाकी आपके ऊपर ऑप्शन है, आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। अगर कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो एक लैंग्वेज तो गुजराती लेगा ही। अब सेकंड लैंग्वेज में वो इंग्लिश, हिंदी जो उसको ईजी पड़े वो ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम थोड़ा सब्जेक्ट के डिवाइडेशन को भी समझ लेते हैं। आप तो देख सकते हो यहाँ पे 30 मार्क्स के सब्जेक्ट है, टोटल 150 मार्क्स है। लेकिन 30 मार्क्स का भी किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको बताया सब्जेक्ट क्वेश्चन पैटर्न। आपके जो 30 मार्क्स के सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा 15 नंबर का, और 15 मार्क्स का वो रहेगा सब्जेक्ट पेडागॉजी। सब्जेक्ट पेडागॉजी मतलब वो सब्जेक्ट बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, हाउ टू टीच द सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में तो पूरा का पूरा टोटल पेडागॉजी ही है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने का। और देखिए मेरी बात पे आप यकीन करिए, जब आप ये सब सिलेबस इसका करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर का। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ में तो आपका खुद ब खुद इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मतलब जो माइंड सेट है एज अ टीचर बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है स्टूडेंट के साथ। तो ये तो पूरा का पूरा 30 मार्क्स का आपका पेडागॉजी का ही सब्जेक्ट रहेगा। फिर बाकी मैथमेटिक्स जो है, देखिए इसमें कैसे डिवाइडेशन हुआ है मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पे 30 में से 15 मार्क्स का जो है मैथ्स कंटेंट रहेगा, मतलब जिसको हम मैथ्स न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, और 15 मार्क्स का रहेगा मैथ्स पेडागॉजी, बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी 15 नंबर का आपका EVS कंटेंट रहेगा, ठीक है, मेन EVS। इसमें आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 15 नंबर का रहेगा EVS पेडागॉजी, बच्चों को EVS कैसे पढ़ाना। ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना सब्जेक्ट क्वेश्चन पैटर्न, तो उसी के लिए ही है, ठीक है। 15 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट, 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेडागॉजी। उसी तरीके से लैंग्वेज 1 में जैसे आप समझ के चलिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो 15 नंबर का आपका इंग्लिश कंटेंट रहेगा, और 15 नंबर का रहेगा इंग्लिश पेडागॉजी, कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाना। अब लैंग्वेज में जो 15 मार्क्स रहता है, नॉर्मली इसके अंदर में आपको एक पैसेज या एक पोयम आएगा, एक पैसेज और एक पोयम आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पैसेज भी आ जाता है, और 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली ग्रामर के रहते हैं। ऐसे करके टोटल 15 मार्क्स के अंदर में एक पैसेज, एक पोयम, 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के, ये आपका 15 मार्क्स का लैंग्वेज कंटेंट कवर हो जाएगा। और 15 नंबर का रहेगा क्वेश्चन जो रहेंगे वो लैंग्वेज पेडागॉजी के रहेंगे, कि बच्चों को लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाना। अभी क्वेश्चन पेपर से हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास में ना
क्वेश्चन पेपर भी है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज 2 है, समझ के चलिए आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है, तो यहाँ पर भी आपका उसी तरीके से रहेगा 15 नंबर का। हिंदी के अंदर में आपका कग्यांश पद्यांश, जिसको हम पैसेज पोयम बोलते हैं, वो आ जाएगा 15 नंबर के अंदर में। पैसेज एक पोयम, और 2 या 3 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के रहेंगे, ठीक है। कभी 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के। और 15 नंबर का आपका रहेगा हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, बच्चों को हिंदी लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए, आपका लैंग्वेज 1 जैसे आपने इंग्लिश लिया या लैंग्वेज 1 आपने गारो लिया या बंगाली लिया, तो वो लैंग्वेज 1 के जो 30 क्वेश्चन है ना, वो सेम उसी लैंग्वेज में ही रहेंगे। जैसे आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, तो पूरे 30 क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज 1 के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। लैंग्वेज 2 आपने हिंदी ले लिया या उर्दू ले लिया, तो वो 30 क्वेश्चन आपको सेम वही लैंग्वेज में रहेंगे। अगर आपने हिंदी लिया है लैंग्वेज 2, तो आपको ये 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी में ही रहेंगे। अगर से आपने लैंग्वेज 2 उर्दू लिया है, तो ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको उर्दू में ही रहेंगे। 15 नंबर का आपको उर्दू का पैसेज पोयम और ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 15 नंबर के लिए आपको उर्दू पेडागोजी आएगा, जो कि उर्दू लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज का कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अब रही बात बाकी जो 3 बचे हुए सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स और ईवीएस, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे सर हमको ये जो 3 सब्जेक्ट है हमको हमारी भाषा में भी चाहिए, तो वैसा नहीं है। ये जो 3 सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में रहेंगे। बाकी लैंग्वेज 1 आप जो लैंग्वेज लोगे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन वही लैंग्वेज में मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में आप जो लैंग्वेज लोगे 20 में से पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन वही लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। फिर कैसे सॉल्व करना है मैं वो आगे बताऊंगा आपको। तो मुझे लगता है आपका पेपर 1 का माइंडसेट अभी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए, अगर आपको प्राइमरी क्लास का टीचर बनना है पेपर 1 पास करने के बाद, तो आपका डीएड ही चाहिए। पहले ऐसा होता था कि जो बीएड वाले टीचर्स थे, बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले, उनको यहाँ पे अलाउ किया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन है, क्लियर कट ऑर्डर है कि प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर बनना है, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके लिए आपके पास डीएड, ये जो बीटीसी जेबीटी जो भी नाम से ये जाना जाता है, वो आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड वाले कैंडिडेट्स इधर अलाउ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम फीस देखिए, एक मैटर रह गया था हमारा, सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया। अभी दिसंबर 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका नोटिफिकेशन जो है अगस्त के एंडिंग में, आपको सितंबर में तो डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो एग्ज़ाम फीस ना इसका 1000 रुपीज़ है। अब देखिए ये फ़ीस उन्होंने डिसाइड की है, सीबीएसई ने। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है 1000 रुपये फ़ीस है एक पेपर की, ठीक है, पेपर 1 की। अगर आप इंडिविजुअल पेपर 2 देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी 1000 रुपये है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो दोनों की फ़ीस 1200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। दोनों की फ़ीस 2000 नहीं होगी, दोनों की फ़ीस 1200 रुपये। लेकिन इंडिविजुअल एक पेपर दे रहे हो तो 1000 रुपये फ़ीस है। लेकिन दोनों पेपर देने के लिए आप एलिजिबल भी तो रहना चाहिए ना। पेपर 1 का एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब हम यहाँ पे पेपर 2 की एलिजिबिलिटी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 के बेस पर सीटेट पेपर 2 पास करने के बाद आप जो है मिडिल स्कूल यानी 6 to 8 क्लास के अंदर में टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी क्लास में तो आप ऑल सब्जेक्ट के ही टीचर रहते हैं। प्राइमरी क्लास में जब आपका अपॉइंटमेंट होगा 1st to 5th क्लास में, तो आपको समझ के चलिए ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाना रहता है। लेकिन मिडिल स्कूल में या तो आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, या फिर आप साइंस या मैथ्स के टीचर बनेंगे मिडिल स्कूल में 6 to 8 क्लास के लिए। तो इस तरीके से ये 2 हिस्से में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है मिडिल स्कूल में, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आपको पढ़ाना है, लैंग्वेज पढ़ाने का है, तो आपको फिर सीटेट का पेपर 2 का फॉर्म फिल करना रहेगा सोशल साइंस ग्रुप का। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे ना, तो पेपर 2 में आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप सोशल साइंस का फॉर्म फिल करिएगा, सोशल साइंस ग्रुप का। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो मैथ साइंस ग्रुप का फॉर्म फिल करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे ना आप में से हो सकता है कई टीचर ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हमने तो बीकॉम किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, तो हम कौन से कैटेगरी का फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए एज अ बीकॉम के बेस पर आप ये सोशल साइंस ग्रुप की कैटेगरी का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीकॉम के बेस पर आपका फॉर्म तो फिल हो जाएगा बीकॉम प्लस बीएड, ठीक है, बीएड या फिर डीएड। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आपका जो पेपर 2 का फॉर्म फिल करने के लिए आपका ये जो है ना बीए या बीएससी या यहाँ पे बीकॉम जो है, ये डिग्री कंप्लीट चाहिए।
ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर अपीयर्ड ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रही है क्या बात? पेपर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। BA BCom या BSc ये कंप्लीट चाहिए। इसके साथ में अगर आपका DED या फिर BEd फर्स्ट ईयर अपीयर्ड है या फिर सेकंड ईयर अपीयर्ड है या आप पास आउट हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए, ठीक है। BA BCom कंप्लीट है आपका, इधर BSc कंप्लीट है, उसके साथ में DED या फिर BEd, ठीक है, DED या फिर BEd आपका फर्स्ट ईयर अपीयर्ड है या सेकंड ईयर अपीयर्ड है या आप पास आउट हो, तो ये आप सीटेट का पेपर 2 का फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन BA और BSc तो कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब देखिए BCom के बेस पर भी आप पेपर 2 का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन असल में जो आपका मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल तक ना कॉमर्स के सब्जेक्ट ही नहीं है। BCom के बेस पे BEd होता है, इंजीनियरिंग के बेस पे भी BEd होता है, BE BEd, ठीक है। लेकिन वो BCom BEd और BE BEd जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए रहता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऑफिशियली तौर पे आप देखोगे अगर, तो स्कूल लेवल पर कॉमर्स के सब्जेक्ट है ही नहीं। हम 11-12 में है, मतलब MCom BEd अगर आपका MCom BEd, तो 11-12 के अंदर में आप स्कूल लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब जूनियर कॉलेज लेवल पर 11-12 में। लेकिन यहाँ पर स्कूल लेवल पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, BCom BEd के ऊपर में ना मतलब सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो BCom वालों के लिए मैंने बता दिया क्या है कंडीशन, उनको सोशल साइंस का ही ग्रुप का फॉर्म फिल करना रहेगा। और BE BEd के बेस पर भी मतलब अगर आप इंजीनियरिंग प्लस BEd है तो आप वहाँ पे मैथ साइंस ग्रुप का फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके लिए कोई मतलब यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है वो भी स्कूल लेवल पे नहीं रहते, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है वो भी मिडिल स्कूल लेवल पे नहीं रहते, ठीक है। हाँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आपको जाना है, प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर कहीं पे सीटेट मांग रहा है, तो मैंने आपको बता दिया BE वाले मैथ साइंस ग्रुप के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज, आपने BEd में क्या सब्जेक्ट लिए है, ठीक है। तो मेन तो ये जो है पेपर 2 BA वाले कैंडिडेट्स, BA वाले टीचर्स के लिए और BSc वाले टीचर्स के लिए ही है, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सोशल साइंस ग्रुप को, इसका भी टोटल 150 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग हो गए हैं। पहला सब्जेक्ट तो आपका कॉमन ही है, देखिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का, ठीक है। लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का है, लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का है। एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया आपका सोशल साइंस ग्रुप में, मिडिल स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स प्लस ज्योग्राफी ऐसे करके कंबाइन आपका 45, देखिए 60 के अंदर में से मैं बता रहा हूँ, 45 मार्क्स का 45 नंबर का आपका हिस्ट्री प्लस सिविक्स प्लस ज्योग्राफी पे कंबाइन क्वेश्चन आते हैं, और 15 मार्क्स का आपका रहता है सोशल साइंस पेडागोजी, बच्चों को सोशल साइंस किस तरीके से पढ़ाना, ठीक है। और बाकी सब जगह तो वही है 30, ये तो पूरा का पूरा 30 मार्क्स का पेडागोजी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 15 मार्क्स का लैंग्वेज कंटेंट रहेगा, पैसेज पोएम ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और 15 नंबर का लैंग्वेज पेडागोजी रहेगा, बच्चों को वो लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाने का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये जो है आपके सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, लेकिन इनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, बहुत हद तक तो सेम है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यहाँ पे जो पेडागोजी है ना, मिडिल स्कूल के जो बच्चे रहते हैं 6 to 8 क्लास के, उन बच्चों की मेंटेलिटी को फोकस करते हुए पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ मैंने बताया प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट के बेसिक पर। लेकिन दोनों के अंदर में जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जो साइकोलॉजिस्ट के व्यू है, वो बहुत हद तक सेम है। क्वेश्चन आपको ना बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सेम है तो पेपर 1 के जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, नहीं, सब्जेक्ट सेम है, उनका सिलेबस भी बहुत हद तक सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये सोशल साइंस ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से BA वाले टीचर्स के लिए। यहाँ पे भी अगर मैं लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और जो सोशल साइंस है हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी कंबाइन, तो 15 मार्क्स का जो आपका सोशल साइंस पेडागोजी है यानी 60 मार्क्स का, तो ये 90 मार्क्स जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा पेपर। और लैंग्वेज 1 तो मैंने बताया जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे 20 में से उसी लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पूरे रहेंगे 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 में भी आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका पेपर 2 का नेक्स्ट ग्रुप है, अगर आपको मिडिल स्कूल में मैथ साइंस का टीचर बनना है तो इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका BSc कंप्लीट चाहिए, ठीक है। उसके साथ में DEd या फिर BEd
फर्स्ट ईयर अपीयर्ड पे भी आप दे सकते हो ये सीटेट एग्ज़ाम, सेकंड ईयर अपीयर्ड पे भी, और फाइनली मतलब पास आउट होने के बाद में भी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए, एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपीयर्ड पे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने जाओगे तब आपको वहाँ पे डीएड या बीएड की जो डिग्री या डिप्लोमा है ना वो कंप्लीट चाहिए, ठीक है। सीटेट ने मतलब आपको अलाउ किया है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपीयर्ड में भी सीटेट पास कर लीजिए। क्यों अलाउ किया है? क्योंकि कई सारे जो टीचर्स हैं ना उनका एक फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलते पेपर, तो उनको अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने दिया है। पहले तो इसमें क्या होता था, सिर्फ फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया जाता था, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया गया कि वो कम से कम एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट है इनको डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 मिडिल स्कूल के लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपका यही है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, टोटल 30 क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए सेकंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसके भी 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी उसी तरीके से डिवाइडेशन हुआ है, 15 नंबर का मैथ्स कंटेंट और 15 नंबर का है मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। साइंस में भी वैसे ही डिवाइड हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका, लेकिन साइंस में जो 15 नंबर का है ना, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 to 8 क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंबाइन करके 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। और 15 नंबर का है साइंस पेडागोजी, बच्चों को साइंस किस तरीके से पढ़ाना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। आपको 20 में से कोई 2 लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स और साइंस, ये पूरा का पूरा जो 90 मार्क्स का आपका जो पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। लैंग्वेज 1 आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का उसी लैंग्वेज में रहेगा। सेम वैसे ही लैंग्वेज 2 के बारे में जो मैंने बताया, जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सेम उसी लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेपर 2 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर पूरा टोटली सेम है, चाहे उनका सोशल साइंस ग्रुप हो या मैथ साइंस ग्रुप हो। उसी तरीके से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के भी क्वेश्चन उनके टोटली सेम रहते हैं। बस इनका ग्रुप में अलग कहाँ हो रहा है, ये बीएससी वाले जो टीचर्स हैं उनको मैथ साइंस है 30 मार्क्स का, और जो बीए वाले टीचर्स हैं उनको सोशल साइंस है पूरा का पूरा 60 मार्क्स का, ठीक है। सोशल साइंस में आपका ये कंबाइन है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए सीटेट जो है ना आपका एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, आप एलिजिबल हो गए ये एग्ज़ाम पास करने के बाद, किस लिए, टू बिकम गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर अगर आपको बनना है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर एडेड स्कूल हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट, यानी कोई मैनेजमेंट स्कूल है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिया गया है 50%, 40%, 20% ग्रांट या 100% ग्रांट दिया गया है। क्योंकि जितना परसेंट ग्रांट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैनेजमेंट स्कूल को, आपका जो सैलरी है गवर्नमेंट के तरफ से वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। 100% अगर कोई ग्रांटेड मैनेजमेंट स्कूल है तो पूरा का पूरा आपको गवर्नमेंट टीचर प्योर गवर्नमेंट स्कूल में जैसे जो सैलरी मिलती है वही सैलरी आपको मिली जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया कि सीटेट एग्ज़ाम जो है आपके बहुत से प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के वहाँ पे भी मांगा जाता है, ताकि एक टीचर की क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन की जा सके, ठीक है। तो देखिए अभी मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो फिलहाल सीटेट के 2 ही पेपर है, 1st to 5th क्लास के लिए आपको पेपर 1 देना है। एलिजिबिलिटी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दी है। अगर आपको 6 to 8 में पढ़ाना है मिडिल स्कूल में तो पेपर 2 देना है। उसके अंदर में भी जो 2 कैटेगरी है मैंने अच्छे से समझा दी है। अब देखिए अपकमिंग पेपर ना इसके 2027 में आने वाले हैं, 2027 में, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के अकॉर्डिंग 2027 में वो डेट कंफर्म है, क्योंकि ये आपका जो CBSE सीटेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। तो उन्होंने इसको मेंशन किया है कि अभी हम लोग जो है 2027 के अंदर 2027 में या उसके बाद में हम जो है सीटेट के 2 पेपर और लेके आने वाले हैं। अब वो 2 पेपर कौन से हैं 2027 से जो आएंगे वो भी आप समझ लीजिए। देखिए उसमें 2027 से या 2027 के बाद से आपका नर्सरी जो जूनियर KG और सीनियर KG, ठीक है, KG 1 और KG 2, अभी तो ये प्राइवेट लेवल पे ये जो है मतलब क्लासेस प्राइवेट लेवल पे जो ये मतलब स्कूल चलाई जाती है, प्री प्राइमरी स्कूल हम जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में भी अगर ये नर्सरी KG 1 KG 2 की क्लासेस होती है, प्री प्राइमरी स्कूल अगर है तो प्राइवेट बेस पर है। गवर्नमेंट की तरफ से उसको मतलब अभी ऑफिशियली तौर पर उसको इस तरीके से सर्टिफाइड नहीं किया गया है। जैसे फर्स्ट क्लास जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली तौर पर वो सर्टिफाइड है,
लेकिन आगे जाके 2027 में नर्सरी KG1 KG2 ये भी टोटली गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। और फिर इन स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको सीटेट का पेपर 1 देना होगा। 2027 के बाद से फिर पेपर सीटेट की पेपर की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नर्सरी KG1 KG2 में अगर आपको पढ़ाना है तो पेपर 1 देना होगा। उसी तरीके से फिर 1st to 5th में अगर आपको पढ़ाना है प्राइमरी स्कूल में तो वो पेपर 2 हो जाएगा आपका 2027 के बाद, ठीक है। मिडिल स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो फिर सीटेट का पेपर 3 हो जाएगा। और 9th 10th यानी हाई स्कूल और 11th 12th यानी जूनियर कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना है तो फिर आपको सीटेट का पेपर 4 देना होगा। इसीलिए मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप 1st से 12th क्लास तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन अभी 1st से 8th क्लास तक के लिए ही सीटेट पेपर अप्लीकेबल है 2027 तक। 2027 तक 9 से 12 के लिए और ये नर्सरी से KG2 के लिए सीटेट के पेपर नहीं होंगे। 2027 के बाद से ही हो सकता है कि 2027 उसी ईयर में या 2027 के बाद वाले ईयर में ये पेपर आपके इंक्लूड हो जाए। डेफिनेटली ये होना ही है, क्योंकि आफ्टर ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये जो है आगे जाके आपका D.Ed B.Ed की जगह लेने वाला है। ITEP 2023 से ये मतलब स्टार्ट हुआ था, 2027 में 4 साल का ये कोर्स है, 4 साल के अंदर में वो कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, 2027 में। तो 27 से ही ये आपका फिर 4 पेपर आने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आगे की बात है। अभी देखिए दिसंबर 2025 में आपको सीटेट का एक एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जुलाई 2026 में, दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। और फिर जुलाई 2027 में भी जो एग्ज़ाम होगा तो मुझे लगता है कि जुलाई 2027 का एग्ज़ाम भी पेपर 1 और पेपर 2 का ही होगा, क्योंकि ITEP का रिज़ल्ट उस समय लगेगा मई जुलाई में। हो सकता है फिर दिसंबर 2027 का जो एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये 4 पेपर देखने के लिए मिले। लेकिन फ़िलहाल तो जैसा मैंने बताया आपको, अभी पेपर 1 और पेपर 2 पे ही फोकस करना है। देखिए इसके लिए ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ये अभी देखिए सबसे ज़रूरी पार्ट जो हमारे वीडियो के लास्ट में आने वाला है, ये क्वेश्चन पेपर और किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ में। जैसे मैं बता रहा था ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के अंदर में वो क्लासेस अवेलेबल है। अभी हमारा एक्सप्लोर सीटेट अचीवर बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी हम इस तरीके से ही पढ़ाते रहेंगे। अभी जैसे ये मेरा वीडियो एंड होता है उसके बाद में मैं फिर नेक्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर उसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करना है, पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी हमारी स्टडी रहेंगी कंटिन्यू। एक्चुअल में मैं 2019 से सीटेट की क्लासेस ले रहा हूँ और लॉकडाउन के बाद से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे मैंने कभी इस तरीके से मतलब ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, लेकिन बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे क्लासेस के कि उन्होंने कहा कि सर आप भी यूट्यूब पे पढ़ाइए, जैसे और भी टीचर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा या सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बस अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ईजी टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। बाकी जो टीचर्स है वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ से पढ़ना चाहें, आपके ही मतलब क्या हो सकते हैं, आपका इंटरेस्ट जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी हम इस तरीके से लाइव फ्री में टीचिंग हमारी चलती रहेगी। बाकी अगर आप बैच लेना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में आप वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 में दोनों कैटेगरी के लिए, सोशल साइंस या मैथ साइंस के लिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको जो टीचर भर्ती का जो प्रोसेस है, शिक्षक भर्ती टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, जैसे मैंने महाराष्ट्र के अंदर में बताया महा TIT एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो सब भी आपको फिर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पर। बस 1 मिनट लगेगा मुझे ये सेटअप करने के लिए, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो में। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में इसको बस एंड करूँ, ठीक है। बस जस्ट अ मिनट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ में, क्योंकि ये पार्ट अगर आपसे मिस हो गया तो फिर आपका बहुत कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ अभी क्लियर स्क्रीन। देखिए मेरे पास में ना ये सीटेट का पेपर 1 है, अभी वैसे ही मेरे पास में पेपर 2 भी है,
मैं भी आपको वो बताऊँगा। देखिए ये पेपर 1 जो है ना दिसंबर 2024 का है। ये ऐसा आपको लिखा नहीं रहेगा, ये तो मैंने लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है। आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके पास हॉल टिकट रहेगा, आपको पता ही रहेगा कि हम कौन से मंथ में कौन से ईयर में पेपर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बुकलेट है। देखिए जैसे पेपर 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सब्जेक्ट रहेगा। सीक्वेंस हमेशा ऐसी ही रहेंगी, क्वेश्चन नंबर 1 to 30, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स 31 to 60, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट रहेगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ 61 to 90, ठीक है। और ये तीनों सब्जेक्ट आपका जैसा मैंने बताया था इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमेशा ऐसी ही सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। 30 क्वेश्चन पहले इसके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, फिर मैथ्स के, फिर ईवीएस के 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का ये क्वेश्चन है। आगे हम इसको अभी पूरा सॉल्व करके बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन इंग्लिश में, ये हिंदी में, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन ऐसे करके आपका टोटल पूरा 30 क्वेश्चन है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद मैंने आपको कौन सा सब्जेक्ट बताया था, याद है क्या आपको? मैथमेटिक्स, ठीक है। 31 से 60 तक, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में क्वेश्चन है आपको अवेलेबल। रफ वर्क आपको करना है तो यहाँ नीचे में आप कर सकते हो, या यहाँ पे भी आपको रफ वर्क के लिए जगह दिया गया है, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं अभी पेपर 2 के लिए भी बताऊँगा, तो आप बने रहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने बताया था EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी है। और डिवाइडाइजेशन वैसे ही हुआ है क्वेश्चन का। 15 नंबर का EVS कंटेंट है और 15 नंबर के लिए EVS पेडागोजी, ठीक है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है EVS पेडागोजी का है, EVS पेडागोजी का। और ये जो क्वेश्चन है 62 EVS कंटेंट का है, ठीक है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पेपर रहेगा 90 क्वेश्चन तक आपका, ठीक है। देखिए 90 क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स और EVS, ये पूरे 90 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहते हैं। अब देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बारी आती है। अगर से आपने, मैं आपको OMR शीट भी बता दूं ज़रा साथ ही साथ। देखिए इस तरीके से ना आपका कुछ OMR शीट रहता है, ये उसकी सैम्पल कॉपी है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना रहेगा, वो आपके हॉल टिकट पे मेंशन रहेगा, ठीक है। जैसे रोल नंबर है 413, जो भी आपका पूरा ये डिजिट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सर्कल फिल करना रहेगा, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने का। कई सारे जो टीचर्स रहते हैं ना, फर्स्ट टाइम में वो घबरा जाते हैं, प्रॉपर उनको फिल करना नहीं आता, पेन से करने का, वो पेंसिल से नहीं। तो मैंने सिर्फ आपको बताया है। मेन टेस्ट बुकलेट नंबर आपको लिखना रहेगा, जो ये यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये नंबर यहाँ लिखना रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिर सर्कल फिल करना रहेगा। वहाँ वो जो टीचर्स रहते हैं ना आपके इसमें सेंटर पे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। और देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया में जो CBSE स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उन्हीं स्कूल में सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके टीचर्स रहते हैं CBSE स्कूल के, वो पूरा आपको गाइड करेंगे। मेन बुकलेट कोड, देखिए जैसे यहाँ पे कोड K है, 4 सेट में पेपर होता है, 4 कोड में, ठीक है। या तो ABCD होगा, या JKLMN होगा, JKLM, ठीक है, JKLM या ABCD WXY, इस तरीके से रहेगा जैसे यहाँ पे कोड मेंशन किया गया है। और फिर सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 के लिए आपने कौन सा लिया, जैसे ये K है तो K लिखेंगे, ठीक है। और सप्लीमेंट लैंग्वेज कोड बुकलेट, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज के लिए आपने कौन सा कोड लिया, तो अभी सेकंड लैंग्वेज के लिए भी अगर सेम कोड है तो सेम कोड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा K, और K के अकॉर्डिंग वहाँ सर्कल फिल करना रहेगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, देखिए ये जो 1 से 30 क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से चालू हुआ है, ये 30 क्वेश्चन तक, ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए आपका ये कॉलम है। फिर ये मैथमेटिक्स है ना, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स 31 से 60 का जो आपका कॉलम है। फिर आपका EVS 61 से जो 90 तक का आपका कॉलम है, ठीक है। फिर लैंग्वेज 1 आपका 91 से 120 रहेगा लैंग्वेज 1। सेम उसी तरीके से लैंग्वेज 2 121 से 150 रहेगा, ठीक है। ये हम कन्फ्यूजन अभी थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का। फिर बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको करना रहेगा आपका, और फिर यहाँ पे टीचर की सिग्नेचर रहेगी, और बैक साइड में भी कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। पहले हम लोग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। देखिए अगर आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज लेंगे सीटेट के पेपर में,
लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रहे हो या लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रहे हो, या फिर लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हो या लैंग्वेज 2 हिंदी ले रहे हो। अगर आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज लेंगे तो आपको बस ये एक ही बुकलेट मिलेगी, समझ में आ रही क्या बात, ओनली वन बुकलेट, जो मेन बुकलेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मैथ्स और ईवीएस का तो पेपर रहेगा ही, एक ही बुकलेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई अलग लैंग्वेज लेते हो, जैसे देखिए मैंने लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर उर्दू लिया है, या लैंग्वेज 1 के तौर पे उर्दू लिया है, ठीक है, या उर्दू के अलावा मैंने गुजराती लिया है, गारो लिया है, मलयालम, मराठी, कोई भी भाषा लिया तो एक अलग बुकलेट मुझे मिलेगी वो लैंग्वेज की, ठीक है। अब देखिए आपने अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो याद रखिए आपको ये जैसे हमारा 90 क्वेश्चन ख़त्म हुआ था ना ईवीएस का, अच्छे से समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है टीचर्स का, ठीक है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज ये 91 से चालू हो रहा है, ये पैसेज दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था एक पैसेज एक पोएम रहता है। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो आपको सिर्फ इंग्लिश का 91 से 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। 91 से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 को इंग्लिश लिया, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद देखिए 91 से 120 तक एक पैसेज है, और देखिए एक पोएम आ गई, जैसे मैंने बोला था ना एक पैसेज एक पोएम रहती है, और इसी में कुछ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, और फिर 15 नंबर का तो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी रहेगा कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाना है। ये 120 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो 91 से 120 आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज का के क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो फिर आपको लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको 91 से 120 का इंग्लिश सॉल्व नहीं करना है। लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको इंग्लिश का 121 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि इसी बुकलेट में है, ठीक है। देखिए 120 के बाद यहाँ पे फिर हिंदी का चालू हो गया, अभी हिंदी का मैं बाद में बताता हूँ आपको। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लिया तो फिर देखिए ये इंग्लिश का लैंग्वेज 2 अगर आपने लिया है, यहाँ लिखा है ऊपर में लैंग्वेज 2 आपने अगर इंग्लिश लिया है तो 121 से 150 आपको सॉल्व करना है। देखिए ये पैसेज है और ये 150 क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो रहा है, लैंग्वेज पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आप अच्छी तरीके से दूर कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे 91 से 120 भी अवेलेबल है मेन बुकलेट में, और 121 से 150 भी अवेलेबल है। लेकिन आप क्या ले रहे हो, आप अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रहे हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले रहे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम यही पैटर्न आपको हिंदी में फॉलो करना है। अगर आपने हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 लिया है, हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 लिया है तो यही जो मेन बुकलेट है यहाँ पे हिंदी के 91 से 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए जैसे हिंदी को अगर आपने क्या लिए है, आपने ले लिया हिंदी को लैंग्वेज 1 है, तो आपको हिंदी का 91 से दिख रहा है। देखिए हिंदी में भी देखिए एक पैसेज आया है और नॉर्मली एक पोएम रहती है, और 2-3 क्वेश्चन कुछ ग्रामर के हो गए इसमें, और फिर हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी रहेगा। तो आपको 120 तक सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये इसी आंसर शीट में, यानी 1 से लेकर 90 तक का तो पूरा मैटर क्लियर है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पे बारी आती है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो ये जो मैंने बताया 91 से 120 क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ना लेते हुए लैंग्वेज 2 हिंदी ले लिया है, लैंग्वेज 2, तो इसी मेन बुकलेट में आपको क्वेश्चन नंबर 121 से भी हिंदी अवेलेबल है। 121 से देखिए 150 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है, ठीक है। और फिर आपको लैंग्वेज 2 अपने हिंदी लिए तो 121 से 150 आपको फिल करना है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग रहेगा, ये आपको क्लियर हो गई है अभी बात मेरी। अब आप बोलेंगे आप में से कोई टीचर कि सर हमने कोई अलग लैंग्वेज लिया, जैसे उर्दू लैंग्वेज हमने ले लिया, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ अपनाना है। देखिए मेन बुकलेट में तो आपको क्या मिलेगा, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथ्स, ईवीएस ये सब्जेक्ट मिलेगा, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों इसमें अवेलेबल है। चाहे आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लो या लैंग्वेज 2 इंग्लिश लो, सेम उसी तरीके से हिंदी भी अवेलेबल है, लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 2 में भी। लेकिन इसके अलावा कोई अलग लैंग्वेज लेते हो तो आपको अलग से बुकलेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये उर्दू का है मेरे पास बुकलेट, ऐसे ही आप मराठी अगर लोगे तो मराठी का भी बुकलेट मिलेगा। इसके अंदर में अगर आपने लैंग्वेज 1 उर्दू लिया है तो आपको उर्दू का सिर्फ 91 से 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे
आपने लैंग्वेज 1 उर्दू लिया है तो या मराठी लैंग्वेज है तो मराठी लैंग्वेज का बुकलेट मिलेगा। उसमें अगर आपने मराठी लैंग्वेज ली हो तो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन आपका जो लैंग्वेज का है मराठी भाषा में होगा। अभी जैसे उर्दू लैंग्वेज लिया है तो पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन पूरा उर्दू भाषा में ही है। तो लैंग्वेज 1 उर्दू लिया आपने तो 91 से लेकर देखिए 120 तक पूरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। OMR शीट तो मैंने आपको बता ही दिया ना, जैसे OMR शीट है तो 91 से लेके 120 तक लैंग्वेज 1। और अगर आपने लैंग्वेज 2 उर्दू लिया है तो वो भी आपको इसी बुकलेट में मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज 2 उर्दू तो 121 से लेकर, तो रफ वर्क के लिए सबसे पीछे में 150 लिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर सर हमने अगर लैंग्वेज 1 उर्दू लिया है तो हमको ये लैंग्वेज 2 वाला उर्दू का क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा का? तो देखिए वो बुकलेट इसी तरीके से बना है। आपने जो लैंग्वेज 1 लिया ना, एकदम सिंपल भाषा में बस ये समझ लीजिए, आपने जो लैंग्वेज 1 लिया है, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो आपको उस लैंग्वेज का 91 से 120 क्वेश्चन सिर्फ उसी लैंग्वेज का सॉल्व करना है। और आपने जो लैंग्वेज 2 लिया हो तो वो लैंग्वेज 2 का आपको उसी लैंग्वेज में जाके 121 से 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। अभी किसी ने समझ के चलो उर्दू का 91 से 120 सॉल्व कर दिया लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 उसकी कोई और होगी लेकिन वो भी उसने उर्दू का देख के सॉल्व कर दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लैंग्वेज 1 अलग है, लैंग्वेज 2 अलग है, ठीक है। हो सकता है आप में से कई सारे टीचर को ये बात जल्दी समझ में नहीं आई होगी, तो ये वीडियो को रिवाइंड करिएगा, उसमें आपको चीज़ें क्लियर होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। पेपर 1 का मैंने कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर कर दिया, और आपका ये मेन बुकलेट में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप इसके अलावा कोई लैंग्वेज लेते हो तो ये आपको एक बुकलेट मिलेंगे अलग से, तो ज़बरदस्ती खड़े मत हो जाना क्लास में कि हमको एक बुकलेट और दो। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज लिया है तो ही आपको एक्स्ट्रा बुकलेट मिलेगी। और देखिए यहाँ पे कोड दोनों का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जो जैसा कोड है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज 1 का तो कोड मेन बुकलेट का ही कोड है, अगर आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो। ये लैंग्वेज 2 उर्दू अगर आपने लिए है तो उसका कोड यहाँ पे डालने का। घबराइए मत, वहाँ पे टीचर्स पूरा आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देते ही है, ठीक है। तो पेपर 1 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अभी पेपर 2 को भी समझ लीजिए। देखिए पेपर 2 की जो बुकलेट है, यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मिलेगा, क्वेश्चन 1 to 30 पूरा का पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। अभी देखिए यहाँ पे पेपर 2 आपका मैथ साइंस ग्रुप हो या सोशल साइंस ग्रुप हो, आपको दोनों ही का मतलब क्वेश्चन पेपर यहाँ मिलेंगे आपको। पहले हम यहाँ बात करते हैं मैथ साइंस वाले टीचर्स के लिए। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 90 सॉल्व करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो दोनों ही को सॉल्व करना है, चाहे आपका सोशल साइंस ग्रुप हो या मैथ साइंस ग्रुप हो ना। ये मेरे पास में सीटेट का पेपर 2 है दिसंबर 2024 का, ये उसका सेट ओ है, अलग अलग 4 सेट में पेपर आते हैं। तो पेपर 2 वाले जो टीचर्स है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन तो टोटली सेम रहेंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी भाषा में 1 to 30। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, यहाँ पर पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट। अब मेन जो फिर कहानी इसके बाद शुरू होती है। अगर आप मैथ साइंस के टीचर हो, मैथ साइंस ग्रुप में अपने फॉर्म फिल किया है, तो 31 से आपको 90 मैथ साइंस मिलेगा। जैसे देखिए 30 क्वेश्चन ख़त्म हो गया मेरा, तो मैं मैथ साइंस का टीचर हूँ, तो 31 से 90 आपको मैथ्स और साइंस दोनों मिलेगा। पहले 31 से लेके जो 60 तक आपको मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में 15 नंबर का मैथ्स न्यूमेरिकल, 15 नंबर का मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। देखिए 31 से लेकर देखिए मैथ्स न्यूमेरिकल है 60 तक, ठीक है। और 61 से लेकर 90 तक ये आपका साइंस रहेगा। साइंस के अंदर मैंने बताया साइंस में 15 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंबाइन है और 15 नंबर का साइंस पेडागोजी है, ठीक है। 61 से चालू हो रहा है 90 तक, ठीक है। तो ये 90 तक आपको पूरा सॉल्व करना है। सोशल साइंस वाले टीचर इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का। सोशल साइंस वाले टीचर मैथ साइंस का जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, वो उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है। मैथ साइंस वाले टीचर ही ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस के आप टीचर हो, आपने सोशल साइंस ग्रुप में फॉर्म फिल करा है, तो फिर आपको देखिए आपके लिए ये है सोशल साइंस ग्रुप 31 से लेकर पूरा का पूरा 90 क्वेश्चन तक, यानी टोटल जो 60 मार्क्स है आपका, इसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी 45 मार्क्स का और 15 मार्क्स का है सोशल साइंस पेडागोजी, बच्चों को कैसे सोशल साइंस पढ़ाना। तो देखिए 31 से क्वेश्चन चालू है। देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है,
ये देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया 41, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कंबाइन क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का सोशल साइंस पेडागोजी है, इसे करके पूरे 90 क्वेश्चन थे, ये सोशल साइंस वाले। मैथ साइंस वाले इधर ध्यान नहीं देना सोशल साइंस के अंदर में, ठीक है, मैथ साइंस वाले ध्यान नहीं देना, ये 90 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस वालों का अलग हो गया। अब यहाँ पे कई सारे टीचर इस पर सवाल उठाते हैं कि सर हमने तो फॉर्म मैथ साइंस में भरा था, तो हमको सोशल साइंस का पेपर क्यों दे रहे हैं। या सोशल साइंस वाले टीचर सवाल उठाएंगे कि सर हमने तो फॉर्म सोशल साइंस का भरे ना, हमको मैथ साइंस के क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कंबाइन बुकलेट है, कॉमन बुकलेट है, तो आपको वो क्वेश्चन आएंगे ही, आपको बस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। इसलिए तो मैं इतना सब डिटेल में बता रहा हूँ। मैथ साइंस के टीचर है तो मैथ साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें आपने फॉर्म फिल करा है। सोशल साइंस के टीचर है, बीए आपका हुआ है, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो कंसेप्ट है वो मैंने पेपर 1 का जो अभी आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा था उसमें क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये मेन बुकलेट है, इसमें आपका लैंग्वेज 1 आपने अगर इंग्लिश लिया है तो 91 से 120 सॉल्व करना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही सोशल साइंस का 90 क्वेश्चन ख़त्म होता है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने लैंग्वेज 1 के तौर पे लिया है तो 91 से आपको सॉल्व करना है 120 तक, ठीक है। ठीक है, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का इसी मेन बुकलेट में 91 से 120 सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको पेपर 1 में बता रहा था। अगर आपने लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लिया है तो इसी बुकलेट में, मेन बुकलेट में आपको इंग्लिश का 121 से 150 सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, OMR शीट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। और आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है तो देखिए सबसे लास्ट में लैंग्वेज 2 हिंदी है 121 से 150 तक, ठीक है। ये देखिए अगर आपने भाषा 2 लैंग्वेज 2 को हिंदी लिया है तो 121 से लेके आपको पूरा का पूरा 150 तक सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 अदर देन इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई आपने अलग लैंग्वेज लिया है तो फिर आपको ऐसे अलग से मेन बुकलेट मिलेगी जो भी आप वो लैंग्वेज ले रहे हो। लेकिन उस लैंग्वेज में भी आपको ध्यान देना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है उसका तो 91 से 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे उस लैंग्वेज का। और अगर आपने वो लैंग्वेज 2 के तौर पे वो लिया लैंग्वेज जिसका आपको बुकलेट मिला है तो 121 से 150 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से सील लगी रहती है जब आपको कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये OMR शीट मिल जाएगी, OMR शीट के पीछे ना यहाँ पे भी कुछ डिटेल रहता है, वो आपको फिल करना रहता है। वो टाइम आप जब फाइनल OMR शीट देखोगे तो सैम्पल कॉपी है, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। OMR शीट आपको पहले दे दी जाता है, कम से कम सेंटर पे ना एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले पहुँचिए, कम से कम तो भी आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचिए। आपको ना कोई घड़ी वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, ठीक है। ऐसे करके पूरा इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर में, यहाँ सामने फ्रंट में भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ना आपको आपका नाम वगैरह, सेंटर का नाम वगैरह वो सब ऐसे मेंशन करना रहता है। ये इतना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन मेंशन करना रहता है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके क्वेश्चन पेपर अदली बदली करके। तो मैं वही बता रहा, आपको ना घड़ी वगैरह कोई अलाउ नहीं रहती। हर क्लासरूम के अंदर में एक वॉच रहती है, घड़ी रहती है। और पीने का भी जो पानी है ना ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके जाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम पैड लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट वाला एग्ज़ाम पैड लेके जाना, ठीक है। पानी जो है ना, मतलब जो बिस्लरी वगैरह की बोतल आती है ना 15-20 रुपए की, वही पानी की बोतल अभी अलाउ है। बहुत ज़्यादा मतलब चेकिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से फोकस करिएगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर अच्छी तरीके से एग्ज़ाम का और जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। अभी आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो आप इसमें कमेंट में टाइप करिए ज़रूर से। और अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं, आगे वीडियो बनाने वाले हैं। आपको और कौन से सब्जेक्ट के बारे में मतलब आप चाहते हो कि पहले उसका वीडियो बनाया जाए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। कोई सजेशन हो अगर आपका तो आप वो भी ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू।